हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज बेटा हम सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज की इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, फिर सीक्वेंस पढ़ा था, फिर हमने एपी पढ़ी थी बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म तक की, उसकी टर्म्स कैसे बिहेव करती हैं। आज हम लेक्चर 2 में उन्हीं टर्म्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इस सीरीज का सम कैसे निकाला जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। नोट्स बनाना मस्ट है, ये पूरे हर एक बच्चे के लिए। जेई में, आईआईटी में, एनआईटी में जाना है तो ये मस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। बेटा प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं एक एक करके, देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय अ फिक्स्ड number, then the resulting series is also an AP, देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है मान लो कोई AP है, उसकी जो टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4, अगर उनमें कुछ फिक्स क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर देता हूं तो जो नई सीरीज बनती है वो भी क्या रहती है, एपी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूं 2 5 8 11। बेटा ये क्या है, एक एपी है। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 2 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 3। अब बोल रहा है कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। मान लेते हैं 5 ऐड कर लेते हैं बेटा हर एक टर्म्स में, तो 2 का हो जाएगा 7 10 13 एंड 16। अब चेक करो क्या ये भी अभी एपी बना हुआ है, बिल्कुल एपी है। देखो डिफरेंस सेम आ रहा है ना, 3 का 3 का 3 का। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी होगी बेटा, इसकी फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 7 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा 3 हो गया। तो हमने क्या देखा कि कॉमन डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ पे भी डी 3 था और यहाँ पे भी डी कितना था बेटा 3 ही था। तो सीरीज एपी में रही, कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं, लेकिन फर्स्ट टर्म चेंज हो गई बेटा। समझ आ गई। दूसरी बात देखते हैं, if each term of NAP is multiplied by a fixed number or divided by a non-zero fixed number, then the resulting series is also an AP। समझ आ रही है बात। तो बेटा कह रहे हैं कि अगर किसी AP की सीरीज के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करें फिक्स नंबर से या डिवाइड करें। डिवाइड में बेटा मैंने एक टर्म लिखा है नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों, क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते ना, फिक्स नंबर, देन द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो एन एपी। एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल, कितना 2 5 8 11। इसमें a कितना बेटा 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना बेटा 3 है। मैं इस पूरी सीरीज को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 15 24 33। सीरीज ऐसे चलेगी। तो इस सीरीज में आप देखो बेटा a कितना आ रहा है आपके पास 6 और d कितना आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है बेटा। यहाँ पे a 2 था, 3 से मल्टीप्लाई होके 6 बन गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 था, 3 से मल्टीप्लाई होके 9 बन गया। बेटा a और d तो चेंज हुए हैं, लेकिन जो सीरीज रही है वो अभी भी किस में है बेटा, AP में है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को नोट करो। फिर तीसरा पॉइंट लिखते हैं बेटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ सीरीज A1 A2 A3 A4
is in AP and another series B1, B2, B3, B4 is also in AP, then ध्यान देना बहुत ज्यादा, A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3 is also an AP। मतलब एक सीरीज AP में है, दूसरी सीरीज AP में है, अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसकी पहली, इसकी पहली, इसकी दूसरी, इसकी दूसरी, इसकी तीसरी, इसकी तीसरी, अगर हमने इनको ऐड किया तो रिजल्टिंग सीरीज भी क्या रहेगी बेटा, AP। चलो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2, 4, 6 एंड 8, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं बेटा तो क्या बन गया, 5, 9, 13 एंड 17। आप देखो क्या ये सीरीज एपी में बनकर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है बेटा, 5, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 4। हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस बेटा 4 ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। समझ आ रही है? तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी रिजल्टिंग सीरीज किस में रहती है बेटा, एपी में ही रहती है। कोई दिक्कत इस चीज में है तो नहीं है। अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भी। an जो होता है, an वो बराबर होता है a n माइनस के प्लस a n प्लस के बाई 2 के, वेयर k इज लेस देन इक्वल टू n, वेयर k इज लेस देन इक्वल टू n। समझते हैं बात को। देखो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2an, आप ऐसा भी लिख सकते हो a n माइनस के प्लस में a n प्लस के की बात हो रही है बेटा। तो अगर मान लो आपके पास कोई सीरीज चल रही है 2, 7, 5 का डिफरेंस आ गया, 12, 17, 22। बात समझ आ रही है बेटा कि नहीं? तो ध्यान देंगे, ये क्या हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 और ये हो गया A5। कह रहा है कोई भी an की बात हो रही है, मान लो n3 ले लूँ मैं, n को 3 ले लेता हूँ। तो जो A3 है, A3, k को क्या ले लें, मान लेते हैं n को 3 ले लिया, k को 2 ले लिया। तो क्या हुआ, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 अपॉन 2। A1 कितना बेटा बताओ, 2। A5 कितना बेटा, 22। 22 प्लस 2 कितना, 24। 24 बाई 2 कितना होता है बेटा, 12 आ गया हमारे पास। देखो सेम आ गया, A3 आ गया। तो मतलब अगर कोई टर्म की बात हो रही है, उससे कुछ टर्म्स आगे और कुछ टर्म्स पीछे, कुछ नहीं मतलब जो कुछ टर्म आगे थी सेम टर्म्स ही अगर पीछे होंगी, उन दोनों का जो मीन होता है वो an ही निकल कर आता है। ये चीजें यूज हो जाती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। अगली प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, इफ A1, A2, A3, A4, an-1 and an are in AP, then पहली और आखिरी टर्म का सम बराबर होगा सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, बराबर होगा थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा। एग्जाम्पल लेके बता दूं, A1 को A मान लिया, nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना आ गया बेटा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना, इज इक्वल टू A2 कितना होगा बेटा, a प्लस डी। n माइनस 1th टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो कितना आ गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बेटा सेम आ गए, दोनों बराबर आ गए, दोनों ही इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई है, पांचों प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए हैं बेटा। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड मैं 3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा,
जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके सब्जेक्टिव टेस्ट में और जेई मेंस एंड एडवांस्ड के भी। ठीक है, तो नोट करेंगे, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन करेंगे फिर। चलो लिखो बेटा क्वेश्चन। इफ ABC is in AP, if ABC are in AP, then prove that B plus C plus A and A plus B are also in AP। ध्यान देंगे इस बारे में। अगर ऐसा है ABC AP में है तो प्रूव करो ये भी AP में होंगे। अब बेटा प्रॉपर्टीज रिकॉल करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी? अगर मैं किसी AP की सीरीज की सभी टर्म्स में से कुछ फिक्स क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सीरीज AP में रहती है? बिल्कुल रहती है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं लेट B प्लस C प्लस A प्लस B आर इन AP। मैंने मान लिया, पहले ही मान लिया। अगर मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाऊंगा तो मैं मान लूंगा कि मैंने गलत माना था। मैंने सब क्वांटिटीज में से फिक्स क्वांटिटी माइनस कर दी, और वो फिक्स क्वांटिटी क्या थी? A प्लस B प्लस C। बताओ मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। अगर ये AP में है तो ये भी AP में रहेंगी। अब देखो यहां क्या बचा? मात्र माइनस A माइनस B माइनस C। अगर ये AP में है तो ये भी AP में हो गया। हमने और क्या सीखा था? अगर कोई सीरीज AP में होती है तो उससे अगर फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होता है? वो रिजल्टिंग सीरीज फिर AP में रहती है। मैंने क्या कर दिया? -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया? ABC AP में है। हाँ या ना? और ये बात तो हमको पता ही थी कि ABC AP में है। तो इसका मतलब अगर ये बात सच है तो ये वाली सच है, ये वाली सच है तो ये वाली सच है, और अगर ये वाली सच है तो ये वाली तो सच है ही है। यही हमको प्रूव करना था बेटा। ये किस में आ गए? AP में आ गए। समझ आ गई? नोट कर लो इस प्यारे से क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, अगर ABC AP में है तो प्रूव करो A प्लस 1/BC, B प्लस 1/AC, C प्लस 1/AB आर ऑल्सो इन AP। ये भी AP में होंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी और लग रही, थर्ड प्रॉपर्टी याद करो। अगर कोई दो अलग अलग APs को ऐड करूं तो रिजल्टिंग सीरीज क्या आती है? AP। मैंने बहुत ही चालाकी के साथ A प्लस, चलो एक बार दोबारा लिख देता हूं। तो मैंने क्या किया? एक सीरीज मान ली ABC, यहां से पहली टर्म उठा ली। इस सीरीज को अगर मैं दूसरी सीरीज से मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, सॉरी, ये दोनों AP में बेटा। अगर ये AP में है और अगर ये भी AP में है तो इन दोनों का सम AP में होगा। हाँ, तो ये तो हमें पता ही है AP में है, तो बस ये प्रूव करना रहेगा कि ये AP में है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? अगर दो AP को ऐड करते हैं तो मिलता क्या है? AP। तो ये तो AP है ही है, गिवन है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये भी AP है तो मेरी ये वाला प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बस इसको प्रूव करते हैं। तो लेट कर लिया 1/BC 1/AC और 1/AB की AP में। ये मान लिया हमने। क्या कर लिया? मान लिया। अगर कोई चीज AP में तो फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया? हर एक टर्म को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद भी AP में रहेंगे। तो बेटा बचा क्या? A
बी सी, तो ये भी एपी में रहेंगे, ये तो हमें पता ही एपी में है। अगर ये बात सच है तो ये बात सच है, ये बात सच है तो ये बात सच है, तो ये एपी में प्रूव हो गया। ये तो एपी में था ही, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा बेटा, एपी में ही होगा। समझ आइए बात, था ना अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे बेस्ड, नोट कर लो इसको। ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन और। If ABC are in AP, prove that A into 1 by B plus 1 by C, B into 1 by A plus 1 by C, C into 1 by A plus 1 by B are also in AP। वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप ट्राई कर लो। ठीक है, ट्राई कर लो बेटा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, फिर चेक कर लेना कैसे किया मैंने। हमें क्या पता बेटा, ABC AP में है, बिल्कुल है। क्या मैं फिक्स क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ABC से डिवाइड कर दिया। क्या ये AP में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो कितना मिला, तो 1 बाय BC लिख लेता हूं दोबारा, चलो 1 बाय AC और 1 बाय AB, ये सब किस में है बेटा, AP में है। ये किस में है, AP में है, सही है। अब सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, AB प्लस BC प्लस CA से मल्टीप्लाई कर दिया, AB प्लस BC प्लस CA से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी AP में रहेगा बेटा। ये AP में रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मैंने -1 कर दिया, मैंने -1 कर दिया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बेटा जब एलसीएम लेंगे तो ये -BC हो जाएगा, BC से BC कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AB प्लस AC बाय BC। यहाँ क्या होगा, AC कट जाएगा तो क्या बचेगा, AB प्लस BC बाय AC। और यहाँ क्या, AB कट जाएगा तो क्या बचेगा, BC प्लस CA बाय AB बच जाएगा। हाँ या ना? तो ये भी AP में थे, तो ये भी AP में रहेगा क्या? हाँ, ये भी AP में रहेगा। इसको सॉल्व कर दूं, ऊपर दिखा दूं एक बार सॉल्व करके। यहां से A कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, B प्लस C बाय BC। B कॉमन ले लोगे, A प्लस C बाय AC। और यहां से C कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, A प्लस B बाय AB। हाँ या ना? अलग अलग डिवाइड कर दो, B बाय BC कितना, 1 बाय C। बेटा सेम चीज बन गई। तो ये भी किस में होगा, AP में रहने वाला है। समझ आया? तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप क्वेश्चंस कर लेंगे बेटा आगे, है ना? मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम ऑफ AP, है ना? AP का सम कैसे निकाला जाता है। AP के सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एन AP का सम कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान देंगे। अभी तक हम सम, इसकी सीरीज टर्म्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे, अब सम कैसे निकाला जाता है। देखो AP कैसी होती है दिखने में, A, दूसरी टर्म क्या होती है बेटा, A प्लस D, थर्ड टर्म क्या होती है, A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या होती है, A प्लस 3D, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होती है, A प्लस n-2 इंटू डी, और लास्ट टर्म क्या होती है, A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, इस पूरी सीरीज को उल्टा करके लिख दिया। उसका फायदा क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी,
ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। यहां पे कितना आएगा ए प्लस डी, और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा ए। ठीक है, अब हमने क्या करा था बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म का सम कितना आता था। देखो अगर मैं दोनों सीरीज को ऐड कर दूं, दोनों सीरीज को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 2s ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस इन दोनों को ऐड करूंगा बेटा, देखो सेम आ रहा है, a प्लस ए 2a हो गया, n माइनस 2 में 1 ऐड होगा तो n माइनस 1 हो जाएगा ना, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ऐड होते रहेंगे, सेम हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेम 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ या ना बेटा। अब सेम क्वांटिटी को कितनी टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2s इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 से डिवाइड कर दो तो फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा बेटा फॉर्मूला होता है सम का, जिसको याद करना ही करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। ध्यान दो, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, देखो अगर मैं इसको लिखूं n/2, 2a को लिखा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ या ना बेटा, 2a को a प्लस a करके लिख दिया और कुछ नहीं किया, तो ये कितना हो गया आपके पास n/2, a तो a है, ये क्या थी बेटा लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म थी, और ये क्या थी हमारे पास लास्ट टर्म। तो इसका मतलब सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बेटा लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं L से, लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम L से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई और उपाय इसका नहीं है बेटा। समझ आ गई ये बात, नोट करो इसको, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इफ द सम ऑफ द सीरीज इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स a2 और कितना d इक्वल टू 3। बेटा बहुत आसान है ये तो देखो इस सीरीज का a2 है d3 है, तो हमें क्या निकालना है बेटा सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या करेंगे बेटा, हम वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ नहीं है खास इस क्वेश्चन में, 60100 कितना आ गया n/2 2a कितना बेटा 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू वट 3, तो ये कितना आ गया बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 120200 इज इक्वल टू n इंटू, ये हो जाएगा 3n प्लस 1, कितना हो जाएगा 3n प्लस 1, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इसको, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 120200 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं बेटा, इसके फैक्टर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसके फैक्टर बन रहे हैं n माइनस 200 इंटू 3n प्लस 601, 3n प्लस 601। ठीक है, तो यहां से क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, या तो n 200 आ रहा है बेटा, और यहां तो n की वैल्यू आ रही है माइनस 601/3। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं बेटा वो तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा हमारे पास 200 टर्म्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक एपी है जिसकी टर्म्स t1 t2 t3 है, s1 दिया हुआ है इन सब का सम, s2 दिया हुआ है इवन नंबर्स का टर्म t2 t4 इन सब का सम, पूछा है s1/s2 की वैल्यू क्या होगी। बेटा अगर n ऑड है तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, s1 में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा n, अगर n ऑड है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बेटा, देखो इवन टर्म्स आ रही है, मान लो n 5 था, n कितना था 5, तो इवन टर्म्स कितनी आ रही होंगी 2 और 4, 2 ही आएंगी। अगर n 7 था तो इवन टर्म क्या हो रही 2 4 6 3 आ गई, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बेटा n-1/2 होंगी क्या बेटा, देखो n-1 तक जा रहा है, ऑड वाले सारे गायब हैं, तो आधी तो होंगी n-1/2 होंगी। ठीक है, तो s1 क्या होता है बेटा, s1 चलो s1 क्या होता है n/2
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म T1 प्लस Tn, बताओ कोई दिक्कत है तो, ठीक है। S2 क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, पहली नंबर ऑफ टर्म्स n-1/2 थी तो बाय 2 तो 4 हो गया, इनटू फर्स्ट टर्म T2 प्लस Tn-1। हाँ या ना, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 को रिकॉल करो। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती थी, a1 प्लस an बराबर होता है a2 प्लस an-1 बराबर होता है a3 प्लस an-2। पहली और आखिरी का सम, दूसरी और सेकंड लास्ट का सम। तो पहली और आखिरी का सम, दूसरी और सेकंड लास्ट का सम, ये दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो जब हमें S1 बाय S2 निकालने को बोल रहा है तो क्या होगा, n/2 इंटू n-1/4, ये कितना है T1 प्लस Tn, T2 प्लस Tn-1। तो हमें पता है ये दोनों तो इक्वल हैं, ये तो कट ही गए। तो बचा क्या हमारे पास, ये 2 से 2 भी कट गया बेटा। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 2n/n-1, 2n/n-1। तो आप देख रहे होगे बेटा हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रही है। तो प्रॉपर्टीज का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं आती होंगी तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा क्वेश्चन करने में। ऐसा नहीं है कह रहा कि नहीं होंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज आती होंगी तो फटाफट कर लोगे आप, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, क्या होगी बेटा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 11, ऐसा बेटा, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बनेगा, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो है डिग्री क्या होता है हमें पता होना चाहिए। डिग्री पॉलिनोमियल की वो होती है, वो पावर होती है एक्स की जो सबसे बड़ी होती है ना। तो सबसे बड़ी पावर कब मिलेगी इनको मल्टीप्लाई करके, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो भी आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, जो भी आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आ रही है। तो x की जब सबसे बड़ी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तभी तो मिलेगी सबसे बड़ी पावर। तो हुआ क्या होगा, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 11 इंटू एक्स की पावर 101। जब ये सभी मल्टीप्लाई हुई होंगी तभी तो सबसे बड़ी पावर मिली होगी x की। अरे सही बोल रहा हूं ना। तो क्या मिला बेटा, x की पावर, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, कहां तक, 101 तक। अब जीवन हो गया बहुत ज्यादा आसान। तो बस इसी का सम तो निकालना रह गया। और ये बेटा है क्या, ये है AP। क्या है, AP। तो ये हो जाएगा x की पावर, AP का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी बेटा वो कैसे निकलती है, nth टर्म से। nth टर्म कितनी है इसकी, 101 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है बेटा, 5, 6 - 1 इज 5। तो ये कितना होगा बेटा, 100 बाय 5 इज इक्वल टू n-1, ये कितना हो गया 20। तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, 21 आ गई है। तो n की वैल्यू 21 आ गई। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 101। तो कितना आ गया, x की पावर 21 इंटू 100 2/2। तो ये कट गया तो कितना आ गया बेटा, 51 आ गया। 51 इंटू 21 कितना होगा बेटा, 51 इंटू 21 कितना होगा, 5 10 5 10 5 1 17 1017, है ना। तो आंसर आ गया x की पावर 1071। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बेटा, 1071 होगी। कैलकुलेशन ठीक है इसकी, हाँ ठीक है। तो x की पावर 1071, ये हमारा आंसर है बेटा। बात को समझो, ठीक है। तो ये इसकी डिग्री निकल कर आई है। नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि कोई एक एपी है जिसकी टर्म्स ऐसी दिखने में A1 A2 A3 अप टू AN। तो फर्स्ट 24 टर्म्स का सम बताओ अगर हमें ये रिलेशन पता है। तो A1 प्लस A5 प्लस A10 A15 A20 A24 225 है तो, ठीक है बेटा। तो
तो देख लेते हैं सबसे पहले A1 कितना होगा, A1 को A मान लेते हैं, A5 कितना होगा A प्लस 4D, A10 कितना होगा A प्लस 9D, A15 A प्लस 14D, A20 कितना होगा A प्लस 19D और A24 कितना होगा A प्लस 23D। इसकी वैल्यू कितने की बना बेटा आपको 225। तो कितने A हो गए 1 2 3 4 5 6 6 से, प्लस D कितने हो गए हमारे पास 4 13 27 46 और ये कितना हो गया बेटा 23 69। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 225, ये आ गई। अब पूछा गया बेटा 24 टर्म्स का सम, तो 24 टर्म्स का सम क्या होता है बेटा, सम का फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है a और 24 टर्म है, तो 24th टर्म की लास्ट टर्म क्या होगी a प्लस 23d। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये कट के कितना आ गया बेटा 12, तो आ गया 12 इंटू 2a प्लस 23d। हाँ या ना, अब ध्यान दो, यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो 3 इंटू 2a प्लस 23d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 225। तो 2a प्लस 3d कितना आ गया 23d कितना आ गया बेटा 225/3। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, तो आंसर कितना आ गया बेटा 12 इंटू 225/3। ये कट गया, 4 आ गया, 4 इंटू 225 कितना होता है बेटा 900 आंसर आ गया आपका। तो फर्स्ट 24 टर्म्स का सम कितना आ गया बेटा 900 आ चुका है। ठीक है, ये जेईई मेंस में भी आया हो बेटा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, नोट करो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। ये सीरीज चल रही है और जिसका सम कितना बेटा 300 है, और बाद में पता नहीं क्यों लिखा है इसने, एक्सप्लेन योर आंसर। देख लेते हैं क्यों लिखा है ऐसा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 300 इज इक्वल टू n/2, n ही तो निकालना है, 2a 2 इंटू 20 इज 40 प्लस n-1 इंटू d कितना है बेटा 19 1/3 कितना 57 58। तो 58/3 माइनस 20 कितना आ गया बेटा -2/3 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, 600 इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस माइनस 2/3n प्लस का 2/3। तो ये कितना आ गया 120 2/3 कितना आ गया बेटा 120 122 माइनस 2n/3 आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। 3 ऊपर जाके फिर 1800 हो गया, तो ये हो गया 1800 इंटू माइनस 2n² प्लस 122n माइनस 2n² प्लस 122n 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 900 इज इक्वल टू माइनस n² प्लस 61n। तो कितना हो जाएगा n² माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके फैक्टर बेटा 36 और 25 दिख रहे हैं, तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 36 और 25। तो दो बातें होगी, या तो n 25 होगा या तो n 36। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 36 हो जाएं इसकी या 25 हो जाएं, सम कितना आएगा बेटा 300 ही आने वाला है। अब बात क्या रही होगी कि 2n की वैल्यूज कैसे आ गई बेटा। अगर 300 आंसर एक बार आ गया है तो दोबारा आंसर 300 कैसे आया होगा। तो इसी के लिए इसने बोला एक्सप्लेन द आंसर। सही, चलो एक देखो, एक एपी लिखो 3 2 1 0 -1। ठीक है, बोल रहा है कि इस सीरीज का आंसर सम 5 कब आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। अगर मैं सिर्फ पहली 2 टर्म ले लूं बेटा तब भी आंसर 5 आ रहा है। अगर मैं पहली 2 टर्म ले लूं तब भी आंसर 5 आ रहा है, और अगर मैं पहली 5 टर्म ले लूं तब भी आंसर 5 आ रहा है। देखो -1 + 1 कितना हो गया 0 हो गया बेटा। तो सेम काम यहां पर हो रहा होगा। ऐसे ही पहली 25 में 300 आ चुका होगा और 25 से लेके 36 के बीच की सभी का सम कितना रहा होगा बेटा 0। ऐसा क्यों, डिक्रीजिंग एपी है ना, तो डिक्रीजिंग एपी क्या हो रहा है, ये कम होते होते 0 आया होगा फिर नेगेटिव आया होगा, तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव से कट गए होंगे, इसलिए आंसर 2 आ गया। जैसे इस केस में 2 और 5 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जब सम 5 आ जाए। समझ आ गया कॉन्सेप्ट,
कि 2 आंसर आपके क्यों आए होंगे बेटा, समझ आ गई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है हमें सम का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो देखो बेटा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 2 अलग अलग एपी हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, n है, और उनकी सम का रेशियो ये आ रहा है। तो बताओ उनकी 18th टर्म का रेशियो क्या आएगा। तो बेटा लेट फर्स्ट एपी क्या होगी, फर्स्ट एपी मान ली जिसका फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है, और सेकंड एपी में बेटा फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस d2 है, ठीक है। तो सम की रेशियो क्या होती है बेटा, सम की n/2 2a प्लस n-1 d1। नीचे वाली एपी का सम क्या होगा, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। हाँ या ना, समझ आ गई पुत्र। तो इनकी रेशियो कितनी आ रही है, 5n + 4 डिवाइडेड बाय 9n + 6। समझ आ गई। ये तो कट गए। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। कर सकता हूं कि नहीं, कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। 5n + 4 अपॉन 9n + 6। समझो बात को बेटा। अब पूछा क्या इसने, इसने पूछा है 18th टर्म की रेशो। तो बेटा 18th टर्म क्या होती है, 18th टर्म होती है a1 + 17 d1 अपॉन a2 + 17 d2। तो इसका मतलब मुझे n-1/2 को क्या बनाना है बेटा, 17। n-1/2 को क्या बनाना है, 17। तो n-1/2 को मुझे बनाना है 17। तो n कितना रहा होगा बेटा इस केस में, 35। n कितना रहा होगा, 35। तो बस आपको n की वैल्यू 35 पुट कर देनी है, वही आपका आंसर होगा। 5 × 35 + 4 9 × 35 + 4। कर लें इसको, देखते हैं। 150 175 होगा ना, तो 179 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 350 में से बेटा 35 गया तो 315 319। ये रेशियो आ गया इसका, है ना, ये हमारा आंसर आ गया। तो आगे से अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, अगर मान लो यहाँ पे होता 20th टर्म, क्या होता 20th टर्म, तो आपने हर बार n-1/2 को, 20th टर्म है तो 19, अगर बोलता 25th टर्म तो 24, अगर बोलता 31st टर्म तो एक कम करके लिख दे 30। तो यहां से जो भी n की वैल्यू आएगी इसको यहां पे पुट कर देना, वही आपका आंसर होता है। अगर तो ये स्कूल में आता है तो आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर ये जेईई मेंस में आता है तो आप क्या करेंगे, n-1/2 को इससे एक छोटा वैल्यू रख देंगे। 18th टर्म है तो 17, 15th टर्म है तो 14, एक कम करके रख देंगे, सॉल्व करके n निकाल लेंगे, इस n की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, तो हमेशा आंसर आपका क्या आएगा बेटा, सही आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कर लिए बेटा। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे उसको। नोट करके लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। Tn होता है Sn माइनस Sn-1। Tn होता है Sn माइनस Sn-1। अब Tn क्या होता है, Sn क्या होता है, Sn-1 क्या होता है ना, ये ध्यान देते हैं। मान लो एक सीरीज है Sn, Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, a1 a2 a3 कहां तक बेटा, an। सेम चीज अगर मैं इसको लिख दूं Sn-1 तो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, ये सीरीज कहां तक जाएगी बेटा, an-1 तक। इसको बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दिया सेकंड इक्वेशन। आप क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, Sn माइनस Sn-1। देखो बेटा ये सारी टर्म्स कटनी शुरू हो जाएंगी, तो क्या बचेगा आखिरी में बचेगा an। और an और tn क्या होता है बेटा, सेम बात होती है। तो इसका मतलब अगर आपको Sn पता है
तो आप Tn निकाल सकते हो। अगर आपको Sn पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, Tn निकाल सकते हो। मैं बताता हूं होता क्या है। एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे, Sn is always of the form Pn square plus Qn। Sn is always of the form Pn square plus Qn। देखते हैं बेटा क्या कहना चाह रहे हैं। हम क्या जानते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ध्यान दो, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर भिड़ जाओ, तो कितना हो जाएगा 2an n/2 इंटू 2a 2an, सॉरी an n/2 इंटू 2a कितना हो जाएगा an n स्क्वायर d/2 माइनस nd/2। तो ये कितना बन गया बेटा, d/2 n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 इंटू n। ये होता है कि नहीं। तो वही तो ये बोल रहा था कि जो सम होता है वो हमेशा इस फॉर्म का होता है, pn स्क्वायर प्लस qn की फॉर्म का होता है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आती, pn स्क्वायर प्लस qn की फॉर्म का होता है। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं पे Sn ऐसा गिवन है तो आप इसको देखते ही क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो कि जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो किसके बराबर होता है, वो d/2 के बराबर होता है। मतलब इसको देखकर आप कॉमन डिफरेंस क्या जज कर सकते हो, n स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप d/2 बोल दोगे और n के कोफिशिएंट को आप क्या देख के बोल सकते हो हमेशा, a माइनस d/2। क्या बोल सकते हो, a माइनस d/2। हाँ या ना, समझ आ रही है बात, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन करेंगे बस इसके ऊपर, फिर आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। नोट कर लो इसको बेटो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। जैसे अगर आपको गिवन है, इफ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4, इफ Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो पूछा गया फाइंड द सीरीज एंड ऑल्सो फाइंड nth टर्म। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हमें पता है n स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, वो किसके बराबर था, d/2 के, और जो n का कोफिशिएंट था वो किसके बराबर था, a माइनस d/2 के। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। तो d/2 की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 6 और d/2 की वैल्यू कितनी है 3, तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास, -1। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो पूरी सीरीज पता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। तो nth टर्म कैसे निकाल लूंगा बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी से, a कितना है -1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 6, तो 6n - 7, ये आपका क्या आ गया बेटा, nth टर्म आ गया है। ठीक है, तो nth टर्म को वैसे निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, आपको सिखाया अभी मैंने। Tn क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn - 1। तो Sn कितना बेटा हमारे पास, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस Sn - 1। बेटा हर n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n - 1 से, 3 इंटू n - 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू n - 1। सही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4n प्लस 4। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो हो जाएगा -3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n, और ये माइनस माइनस प्लस 4n माइनस 4, ऐसा आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया, 4n से 4n कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 6n - 7। चेक कर लो बेटा, सेम आया, 6n - 7 आ गया है, हाँ या ना।
तो अगर आपके पास nth टर्म होती है ना बेटा, तो जो n का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ n विल गिव d, कोफिशिएंट ऑफ n, nth टर्म का कोफिशिएंट ऑफ n क्या देता है आपको, d दे देता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना बहुत है ना। लेक्चर नंबर 3 में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो अरिथमेटिक मीन और एक स्पेशल कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इनके प्रूफ भी करेंगे और रिजल्ट याद भी करेंगे, और अरिथमेटिक मीन हम करके एपी वाला पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फंडा हम खत्म कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।